आज हम हिस्टोपैथोलॉजी का स्टडी करेंगे। हिस्टोपैथोलॉजी यह वर्ड 3 वर्ड्स से तैयार होता है। उसमें हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथोस, पैथोस का मतलब होता है डिसीज, और लॉगस, लॉगस दैट मीन्स स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ डिसीज टिश्यू। हिस्टोपैथोलॉजी की डेफिनेशन यह है, हिस्टोपैथोलॉजी इज डायग्नोसिस एंड स्टडी ऑफ डिसीजेस of the tissues and involves examining tissues and or cells under a microscope। इसका मतलब क्या होता है, हिस्टोपैथोलॉजी इज डायग्नोसिस, हिस्टोपैथोलॉजी यह डायग्नोसिस है, मतलब इसमें क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस करना मतलब निदान करना, और स्टडी ऑफ डिसीजेस, स्टडी ऑफ डिसीजेस ऑफ द टिश्यू, टिश्यूज के डिसीजेस का इसमें स्टडी होता है। अब डिसीजेस क्या होते हैं, डिसीजेस, डिसीजेस का मतलब होता है बीमारी, बीमारी का पता करना, इसे डिसीजेस कहते हैं। एंड इन्वॉल्व एग्जामाइनिंग टिश्यू, मतलब इसके अंदर और क्या किया जाता है, तो इसके अंदर एग्जामिनेशन किया जाता है टिश्यूज़ का, टिश्यूज़ का एग्जामिनेशन होता है, और सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है। सेल्स का मतलब डिसीज जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका स्टडी माइक्रोस्कोप में किया जाता है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं। उसमें फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है सेल। सेल का मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में पेशी कहते हैं। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल यह बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होने के लिए जो बेसिक यूनिट चाहिए होता है वह सेल होता है। देन सेकेंड जो है वो टर्म टिश्यू है। टिश्यू मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड एज द टिश्यू। बहुत सारे सेल्स एक साथ आने के बाद उसे हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, यह सिंगल सेल है और यह ग्रुप ऑफ सेल है जिन्हें हम कहते हैं टिश्यूज। देन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल इन अ स्मेयर इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। इसमें हम इंडिविजुअल एक अकेले सेल का स्टडी करते हैं स्मेयर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सेल इन अ स्मेयर इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। Then next term is the histology. Histology means what? Study of tissues is called as histology. जैसे हमने कहा स्टडी ऑफ सेल, सेल का स्टडी करने वाला जो साइंस होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं, और टिश्यूज़ का स्टडी करने वाला जो साइंस होता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हम हिस्टोलॉजी की अलग भी डेफिनेशन कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, यह एनाटॉमी की एक ब्रांच है या एनाटॉमी का एक डिपार्टमेंट है। दैट डील्स विद द माइन्यूट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल, जिसके अंदर हम किसका स्टडी करते हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यूज़ का स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट जो टर्म है वह हिस्टोपैथोलॉजी है। हिस्टोपैथोलॉजी मतलब मैंने आपको बताया है द स्टडी ऑफ डिसीज टिश्यू, स्टडी ऑफ डिसीज टिश्यू मतलब जो टिश्यू जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊती, यानी ग्रुप ऑफ सेल,
वह डिसीज टिश्यू का स्टडी करने वाला जो साइंस होता है उसे हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ कंसर्न विथ अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। एक्सफोलिएट मतलब कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करना। अर्ली डिटेक्शन करना मतलब क्या कि जल्दी पता लगना कैंसर का है या नहीं है। यह स्टडी करने वाला जो साइंस है उसे एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कहते हैं। फिर से बताती हूँ, इट इज़ कंसर्न विथ अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, जल्दी पता लगाना कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट टर्म है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजिकल टेक्निक्स। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजिकल टेक्निक्स, it is deal with study of body fluids and secretion by direct smear method and also by study of concentrated material। इसके अंदर यह टेक्निक होता है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर बॉडी फ्लूइड का और जो अलग अलग सिक्रीशंस होते हैं हमारे शरीर में, जो अलग अलग सिक्रीशन होते हैं उनका डायरेक्ट स्मेयर मेथड से स्टडी करना और स्टडी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल, वो जो मटेरियल होता है बॉडी फ्लूइड हो या सिक्रीशन हो या एनी मटेरियल हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के उसका स्टडी करने वाला जो टेक्निक्स होता है उसको एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी कहते हैं।